बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये ईद के चौथे दिन की वीडियो है और उस दिन मैं गई थी इम्तियाज़ में कुछ ज़रूरी काम था, मुझे कुछ लेना था। और मौसम तो खैर आप लोगों को पता ही है कि आजकल कितना अच्छा हुआ है और बारिश का शोर मचा हुआ है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो जी ये इम्तियाज़ में बस आज जो क्रॉकरी का सेक्शन था ना, वहाँ पे तो बिल्कुल सेटिंग ही चेंज हुई थी। खैर काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हुई थी, बहुत सारी थी, इतनी सारी थी कि देख देख के ना आपका बहुत अच्छा सा टाइम पास हो रहा था वहाँ पर। और सिर्फ सोनू और मैं गए थे, तो जी हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखी और उनकी जांच पड़ताल की, खूब बर्तन वगैरह देखे, क्योंकि नई नई ना काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी और सेटिंग भी इन लोगों ने कुछ चेंज कर दी थी। तो बस कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा था, फील हो रहा था। और ईद पे तो आपको पता ही है कि बारिशों की वजह से कहीं पर भी नहीं जाना हुआ, तो जी हम लोग भी कहीं पर भी नहीं गए, ना अपने भाइयों के घर गई मैं, ना बहनों के गई, और ना ही कहीं और जाना हुआ। तो बस इसलिए और कुछ ज़्यादा ही इम्तियाज़ जाके अच्छा लग रहा था। और रश भी खैर जिस टाइम हम गए ना उस टाइम नहीं था, बहुत कम रश था, लेकिन जब हम बाहर निकलने लगे तो उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि बस सभी लोग इम्तियाज़ आ गए अपना टाइम पास करने के लिए। तो जी हम भी खूब घूम फिरा के आ गए थे और जो चीज़ें लेनी थी वो ले भी ली थी। खैर कुछ ऐसा ख़ास नहीं था जो मैं आप लोगों को दिखाती। और उसके बाद फिर मुझे शाम में जाना था अपने भाई के घर पे। और आप लोग कहेंगे कि है ना, ईद पर वैसे तो गए नहीं या दावतें वगैरह नहीं हुई, तो जी इस टाइम मुझे वहाँ पर भी किसी काम से ही जाना था, तो बस उसके लिए मैंने कपड़े निकाले थे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या पहनूं क्या नहीं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, इतना हब्स हो रहा था कि बस दिल चाह रहा था जल्दी से बारिश हो जाए और मौसम ना कुछ ठंडा ठंडा सा हो जाए। तो बस मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं आ गई थी अपने मुझसे छोटा ये भाई ना, उसके घर पे। और बच्चे वगैरह तो खैर कोई भी नहीं गए थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ईद की वजह से कहीं पर भी कोई दावत वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। बस मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की मार्केट से, जहाँ पे मेरी अम्मी का घर है, वहाँ से मैं चूड़ियाँ ले लूँ, क्योंकि मेरा जो साइज़ है ना चूड़ियों का वो बहुत कमी से मिलता है, तो बहुत ढूंढना पड़ता है उसे। लेकिन यहाँ पे इतनी दुकानें हैं चूड़ियों की, और खैर हमें यहाँ पर पता भी है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। तो बस जी यहाँ से मैंने अपने साइज़ की चूड़ियाँ ली, और चूड़ियों में भी बहुत सारी, अब के तो इन भाई ने चूड़ियाँ दिखाई थी, तो बस मैंने भी काफ़ी सारी ले ली कि काफ़ी अरसे तक फिर मुझे लेना ना पड़े। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे चूड़ियाँ कितनी पसंद हैं। तो उसके बाद आ गए थे फिर हम लोग घर पे, और घर पे यहाँ पे मेरी बहन भी आई हुई थी। ये मुझसे बड़ी बहन है, और भाभी भी थी मेरी, और भाभी भी आई हुई थी मेरी, क्योंकि इनका भी घर करीब ही है। तो ये मेरा भाई है, सबसे छोटा है ये, और हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे, बातें कर रहे थे, और अच्छा सा जो एक क्वालिटी टाइम होता है वो स्पेंड कर रहे थे। और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलना हुआ था। तो बस जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के ईद के दिन कैसे गुजरे और क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या खाने बनाए। Next morning. अच्छा जी, तो ये दूसरे दिन सुबह का टाइम था, और सुबह तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी किस टाइम होती है। तो बस बच्चे, खैर मैंने तो जल्दी नाश्ता कर लिया था। बच्चों के लिए मैं बना रही थी वेजिटेबल एग सैंडविच। तो उसके लिए मैंने बंद गोभी ली, प्याज ली, और बारीक बारीक सब चीज़ों को काट लेना है, ठीक है। गाजर भी बारीक काटी है, खीरा है, टमाटर है, सब चीज़ों को आप बारीक बारीक चॉप कर लें। और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत फेवरेट हैं मेरे बच्चों के, क्योंकि इतने दिन से गोश्त वगैरह खा के ना बस दिल सा भर गया था। तो बस बच्चे कह रहे कि अम्मी हमारे लिए सैंडविच बना दें। तो सब्ज़ियां तो रखी ही थी, क्योंकि मैक्रोनी वगैरह हमारे घर में अक्सर बनती ही रहती है, तो सब्ज़ियां भी मौजूद होती हैं लाजमी फ्रिज में। तो बस जी वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ मैं। उसमें मैंने 4 अंडे डाले हैं बॉईल करके। अच्छा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, खीरा, और काली मिर्चें, अंडे, और यह है हरा धनिया, ठीक है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे खूब सारी मायोनीज़ और केचप। अच्छा, ये ना आपने केचप जो है चिली गार्लिक केचप, ये अपने हिसाब से डालना है जितना आपको पसंद हो, ठीक है। और मायोनीज़ तो आपके जितना बेटर होगा उस हिसाब से ही डलेगी,
ताकि हमारा जो वेजिटेबल एग सैंडविच का बैटर है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। और बस चिली सॉस भी डाला है मैंने, और ये है पेरी पेरी सॉस, ये अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, वरना ज़रूरी नहीं है, इसे स्किप कर दिएगा। बस ये है कि मेरे बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और ये बहुत ना स्पाइसी भी होता है। ठीक है, तो बहुत मामूली सा आपको डालना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसे बस अच्छे से मिक्स कर लें। और जी सैंडविच असेंबल करके आप उसे जो एक ग्रिल पैन होता है उस पे सेक लें। अच्छा, ये जो मेरा पैन है ना, ये है तो लेकिन छोटा ही है, खैर मुझे बड़ा पैन चाहिए था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना ये मुझे छोटा दिला दिया था, और बस आज तक ना गुस्से में मैं इसे यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि आप पूरे उसमें ना एक ही सैंडविच सेक सकते हैं, और ये इतना हल्का है कि अगर तेज़ आंच करें ना तो फिर आपकी जो ब्रेड है या कुछ भी आप इस पर पकाएंगे तो वो जलने लग जाता है। तो बस इसलिए ना मैं इसे ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती, और कभी कभार ये बेचारा महीनों में निकल आता है। और दूसरी तरफ जो हमारा नॉन स्टिक तवा था उसके ऊपर सेक रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे थे सैंडविच तो टाइम लग जाता है एक एक सेकने में, और बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही थी। तो जी ये हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल एग सैंडविच तैयार हैं विथ मायोनीज़ एंड केचप, और आप भी बनाएगा, आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस जी नाश्ता तो हो गया है, और मेरा तो खैर सुबह ही हो गया था, उसके बाद फिर मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। तो बस बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह देने के बाद लग गई, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाना था। और आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है मज़ेदार से जूसी से गोला कबाब, और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपको गोश्त जो है वो थोड़ा जो बीफ है चिकना लेना है, क्योंकि जब भी हम कबाब वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा चिकना ही कीमा इसमें चाहिए होता है। तो जी ये मैंने ले लिया है, अब मैं पहले इसका कीमा बना लूँगी। और बस ये जो मेरा चॉपर है ये बहुत काम में आता है मेरे, मुझे कहीं पर भी यहाँ वहाँ बाहर कहीं भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस जी कीमा बन गया था, अब उसके अंदर हम मसाले डालते हैं, और सबसे पहले हम इसमें करेंगे ऐड ज़ीरा। अच्छा, ये ज़ीरा है ना, ये भुना हुआ है, ठीक है, आपने भी भुना हुआ ही ज़ीरा डालना है। और एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसे ब्राउन कर लेना है, वो ऐड करनी है। और यह है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ये ऐड करना है आपने। और अगर आपके कीमे की क्वांटिटी हाफ़ है, इससे आधी है, तो आप तमाम मसाले आधा कर लें, ठीक है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं इसमें। और काली मिर्चें जाएंगी इसमें हाफ़ टी स्पून, वो जो सीन था वो स्किप हो गया मुझसे। और ये है हल्दी, हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली है इसमें। और 1 टेबल स्पून ही भर के आपने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है कुटा हुआ धनिया, ठीक है, साबुत धनिया आपने लेके कूट लेना है, या अगर आपके पास कुटा हुआ होगा वो आपने डाल देना है इसमें। और अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून ही के करीब चाट मसाला। तमाम जो मसाले मैंने आपको बताए हैं आपने इसी हिसाब से ही डालने हैं, बस कम या ज़्यादा आपने अपने कीमे के हिसाब से कर लेने हैं। और यह है प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी मैंने, ठीक है, ब्राउन प्याज अलग डलेगी इसमें, और जो ये सादी प्याज है कच्ची प्याज ये हमें अलग डालनी है छोटे साइज़ की। और जो मैंने ब्राउन प्याज डाली थी वो थी एक बड़े साइज़ की प्याज। और हरा धनिया डाला है मैंने खूब सारा सा, और पुदीना डालेंगे इसमें। पुदीने की हमें डालनी है 6 से 7, जो उसकी डंडियाँ होती हैं उसमें से पत्ते निकाल के। और 7 से 8 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, नमक डालेंगे हम इसमें, हरी मिर्चें, और जो तमाम मिर्चें हैं दूसरी वाली वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। और एक अंडा जाएगा इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए। और अगर आपका कीमा चिकना है तो एक अंडा ही काफ़ी है, वरना अगर आपके जो कीमे में चिकनाहट कम है तो आप फिर 2 अंडे डाल दिएगा। और ये 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये भी इसीलिए डालेंगे कि हमारे जो गोला कबाब हैं उसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। अक्सर लोग ना ये जो स्लाइस हैं इन्हें गीला करके भी डालते हैं,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर उन्हें निचोड़ना पड़ता है, यानी कि हाथ से उनका पानी हटाना पड़ता है। तो बस जी ये हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। मैंने आपको लहसुन अदरक का बता दिया है कि 1 टेबलस्पून भर के डालना है। तो देखें तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में चॉप कर ली हैं एक साथ कीमे के साथ मिक्स होके। अभी से इसमें बहुत मज़े की गोला कबाब वाली खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े का ये कीमा जो था बिना पके ही लग रहा था। तो बस अब हम इसके कबाब तैयार करते हैं। आपको हाथ पे सबसे पहले पानी लगा लेना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में मिर्चें ना लगें तो आप ऑयल लगा लें पानी की जगह। और कुछ भी एक या तो कोई चमचा ले लें, या अगर आपके पास पेंसिल है वो ले लें। मेरे पास थी चॉपस्टिक, तो बस जी चॉपस्टिक लेके ही मैं उसके ऊपर गोला कबाब बनाऊंगी। और अच्छा, जो हमारी एक तिक्के वाली सीकें होती हैं ना, लोहे की भी होती हैं वैसी भी होती हैं, तो आप चाहें तो आप उस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो गोला कबाब होते हैं ना उसके बीच में होता है सुराख। तो बस जी वो सुराख देने के लिए आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आपको छोटे छोटे ही ये कबाब बनाने हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं गोला कबाब, और गोला कबाब का जो साइज़ है वो इतना ही होता है। और बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अभी तो खैर बकरीद का गोश्त भी सबके घरों में मौजूद होगा, तो बस इसे ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद हैं और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आते हैं। तो देखें जी एक परफेक्ट गोला कबाब हमारा बन के रेडी हो गया है। चॉपस्टिक से मैंने इसे बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से ही हम सारे गोला कबाब बना लेंगे और बहुत इजीली ये बन जाएंगे। और अच्छा, इसका साइज़ आपने छोटा ही रखना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर ये सीख कबाब वाला इसका शेप हो जाएगा। तो देखें जी मज़ेदार से हमारे गोला कबाब बन के रेडी हो गए हैं और टेस्ट भी इनका लाजवाब था। बहुत मज़े के जूसी और स्पाइसी से मज़ेदार से ये गोला कबाब हमारे बने थे। तो जी बस अब इन्हें हमारा काम है पकाने का। तो सबसे पहले मैंने जो पैन ले लिया था, नॉन स्टिक के में अगर बनाएंगे आप तो उसमें ये होगा कि ये चिपकेंगे नहीं और बहुत इजीली आप इसे हैंडल कर लेंगे। तो मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली थी, उसके अंदर पहले हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, जब भी आप ऐसी चीज़ बनाए ना तो ऑयल आपने कम ही डालना है, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में ये चीज़ें बन जाती हैं। तो मुश्किल से मैंने 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल लिया था और उसके अंदर तमाम जो कबाब हैं मैंने वो डाल दिए थे, क्योंकि हमारा कीमा जो था वो भी थोड़ा सा चिकना था और सिर्फ हमें कबाबों को इसमें फ्राई करना था। तो देखें जी ये तमाम कबाब डल गए हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। इन्हें बस ऐसे ही थोड़ी देर पकने देना है, 2-3 मिनट के लिए आपने छेड़ना नहीं है, वरना अगर आप इन्हें शुरू में ही छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट बाद आप इनकी साइड जो है वो चेंज कर दें और इन्हें उलट पलट कर दें। तो बस फिर इनकी जो बाइंडिंग होगी वो होना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अभी आप खुद देखेंगे कि कितने मज़े से ये हमारा जो गोला कबाब है वो रेडी हो जाएंगे। तो बस जी इन सब जो कबाब हैं इनकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ और बस फिर इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि आगे जो इसका काम है वो है इसका सॉस बनाने का। और बहुत एक मज़ेदार सी ये रेसिपी है, सॉस गोला कबाब विद सॉस के साथ, तो इसे बनाइएगा ज़रूर। तो तमाम कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे एक एक करके। और जो बचा हुआ हमारा ऑयल होगा उसी में ही हम इसका सॉस जो है वो रेडी करेंगे, क्योंकि जिस तेल में हमारे कबाब वगैरह फ्राई होते हैं ना उसमें आपको पता है कि बहुत मज़े का एक टेस्ट आ जाता है, और जो हमारा सॉस होगा उसमें भी बहुत मज़े का एक जायका आ जाएगा बीफ वाला। तो बस उसमें चॉप गार्लिक डाला है मैंने, 6 से 7 जवे लिए थे मैंने लहसुन के, उन्हें चॉप कर लिया था। और इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना, मज़ेदार सी, जैसे हम भगार लगाते हैं वैसी खुशबू आती है। तो बस जी इन्हें तब तक हमने फ्राई करना है। उसके बाद हमें इसमें डालनी है प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके आपको कट कर लेनी है, 2 करके उसे कट करनी है आपने, अगर बहुत बड़े साइज़ की है। ठीक है, वरना बहुत बड़े बड़े रिंग हो जाएंगे तो वो आपको फिर प्रॉब्लम करेंगे खाने में। तो एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने उसे कट कर ली थी और फिर वो भी इसके अंदर डाल दिए। कोई हमें उसे है ना कलर नहीं देना है, सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 से 4 टेबलस्पून ही चिली सॉस। ठीक है, चिली सॉस अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड करिएगा, वरना सिर्फ 2 टेबलस्पून डालिएगा। और ये वो डाली है मैंने 1 टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें, और इसे बस अच्छे से हमें हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए टमाटर।
टमाटर भी एक बड़े साइज़ का लिया था मैंने और उसे हाफ़ हाफ़ करके कट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाली 6 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में आपने बीच में कट लगा लेना है और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालना है। और हमारी जो ये सॉस है ये बन के रेडी हो गई है। इसके अंदर फिर हमें डाल देने हैं अपने जूसी से गोला कबाब। और बस, और ये जो मैंने गोला कबाब विथ सॉस के साथ आपको रेसिपी दी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और सॉस तो आपको बहुत ही पसंद आएगी इसकी, क्योंकि अभी हमने इसे मिक्स करके अच्छे से इसे दम पे रखने हैं। और जब आप दम पे रखेंगे तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और प्याज भी। तो बस उसी में ही इसकी बहुत मामूली सी इतनी आपकी ये ग्रेवी बन जाएगी कि आपके जो गोला कबाब हैं वो एकदम है ना इस ग्रेवी में लिपट जाएंगे। और बहुत मज़े की लगेगी जब आप इस ग्रेवी के साथ है ना ये गोला कबाब खाएंगे। तो देखें जी, हमारे मज़ेदार से गोला कबाब रेडी हैं। इसे मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट इसे दम पे ज़रूर रखना है, ताकि जो हमारे कबाबों में थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। और बहुत बन के मज़े के ये रेडी हुए थे। ज़रूर बनाइएगा, इसे ट्राई करिएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। अपने फैमिली में ज़रूर इसे शेयर करिएगा, क्या पता उन लोगों को भी पसंद आ जाए। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे इंस्टा पे भी आप टैग कर सकते हैं, तो फिर मैं आपका नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी इंशाअल्लाह ताला। और ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए, तो वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाअल्लाह। और हमारे बस मज़ेदार से गोला कबाब रेडी हो गए हैं। इसके साथ मैंने रायता बनाया था, चपातियाँ थीं, और बस खा के इसके साथ मज़ा आ गया था। और आपने तो ये देखा ही है कि प्याज वगैरह इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल दी है। तो बस जी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े के जूसी से स्पाइसी से बहुत मज़े के आपको इंशाल्लाह ये गोला कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।